चलो इसका एंड में पता लग जाएगा आपको। जितनी मर्जी तुम तेज बोलो, चाहे इसके आगे धुन बजा लो। अरे यार मेरे जाने से पहले ना मीठे चावल खाने का मन कर रहा है। मैं वापस इन कपड़ों में आई हूँ किसी रीजन से। चांद नजर आया कि घर पे क्या बातें चल रही, क्या प्लान हो गया। खुद ही उठ गया ये मेरे उठाने से पहले। हमारे भाई थोड़े से ज्ञानी है और ऐसा आदमी बहुत कम लोगों को मिलता है। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज होएगी पायल हॉस्पिटल में एडमिट, क्योंकि बहुत दिन से ना कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, चीजें खराब हो रही थी, बट अब पायल को बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और डॉक्टर से आज बात करी नूपुर मैम से कि मैम पायल को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो क्या किया जाए। तो मैम ने बोला बेटा घबराओ मत, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। तो जाना तो हॉस्पिटल दोपहर को था, बट दोपहर थोड़ी सी पायल की तबीयत ठीक होने लग गई। तो हमने कहा काम करते हैं, अगर हम इसको रात को भी एडमिट करेंगे तो ऑपरेशन तो इसका सुबह ही होगा, तो इसको हम बिल्कुल तंग नहीं करते, रात को लेके जाते हैं। तो अभी बज गए हैं रात के 9:30, तो बस अब थोड़ी देर में निकलने वाली हैं हॉस्पिटल के लिए। तो अब मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल इंसान से जो जन्म देने वाली है 2 जुड़वा बच्चों को, और हमारे घर में 4 बच्चे हो जाएंगे, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट बोलेगी पायल। तालियां मार दो। तो गाइस जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। चलो इसका एंड में पता लग जाएगा आपको कि मैं गई कि नहीं गई हॉस्पिटल में। तो सारी की सारी जो पैकिंग है ना वो हो गई है। तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ क्योंकि चीकू तो सो रहा है, चीकू उठ जाएगा, और जैद भी आराम से सो रहा है। जैद को फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी तुम तेज बोलो, चाहे इसके आगे धुन बजा लो, ये बच्चा आराम से सो रहता है। पैकिंग दिखा देती हूँ कि हमारी जो पैकिंग है वो हो गई है। ये रहा पायल का बैग, ये रहा इसके टॉयलेटरीज का सामान, और साथ ही साथ ये रहा बच्चों का सामान। तो ये सब कुछ पैक हो गया है, बस अब हॉस्पिटल जाने की देरी है गाइस, देरी है। तो घर में ना आज पाठ पूजा हो गई है क्योंकि कल बेबीज आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे पाठ पूजा नहीं होती है, तो कुछ दिन के लिए स्टॉप हो जाएगी वो, तो इसलिए आज पाठ पूजा हमने अच्छे से कर दी है। अरे यार मेरे जाने से पहले ना मीठे चावल खाने का मन कर रहा है। आता है किसी को बनाना? आता है किसी को? गुड़ वाले चावल नहीं, फिर वो जो अच्छा मैं समझ वीरवार को बनते हैं, रोज भाभी ने बनाए थे। ऑरेंज वाले जो बनते हैं वीरवार को बनते हैं, जो ऑरेंज येलो कलर वाले। यूट्यूब पे देख लेते हैं। भूख लग मतलब खाने का दिल कर रहा है, तो खा के जा। दिस इज माई क्रेविंग, लास्ट प्रेगनेंसी क्रेविंग। तो गाइस मेरी जो लास्ट क्रेविंग थी ना प्रेगनेंसी की, वो ये थी, मैंने 2 चीजें खाई थी। ओटिस में जाने से पहले रात के 7 बजे खाई थी मैंने गोलगप्पे, और रात के 11:30 बजे चीकू के पापा को स्पेशली भेजा था कि मेरे को 10 रुपए या 20 रुपए वाली चॉकोबार लेकर दो। मैंने तेरे को पता चॉकोबार भी खाई थी, मेरे को मना किया था 11 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो मैंने पूरे डॉट 11 बजे खाया था। मैं सर्च कर रही हूँ चावल वो वाले, ठीक है, वीरवार को जो बनते हैं साईं बाबा वाले, मैं निकाल रही हूँ, बना दो। तो गाइस आप मुझे देख के हैरान मत होना कि मैं वापस इन कपड़ों में क्यों आ गई हूँ। मैं वापस इन कपड़ों में आई हूँ किसी रीजन से, वो रीजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या बता दूं आपको? बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बता दूं? चलो गोलू बताइए। ठीक है, तो गाइस रीजन ये है कि ना क्या होता है कि ना मतलब कि जब सी सेक्शन होता है तो हमारे पास ना मौका होता है कि हम डेट चीजें देख सके। तो जैद के टाइम पे क्या हुआ था, जैद 6 अप्रैल डॉक्टर ने मेरे को 10 अप्रैल की डेट दी थी, फिर 6 की भी दी थी। फिर मैंने पता किया 6 को क्या है, तो 6 को हनुमान जयंती थी, साईं बाबा का दिन था, पूर्णमासी थी, बहुत अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था। तो मेरा मन था कि मैं रोजा भी था, बहुत बड़ा रोजा भी था, तो मेरा मन था कि मैं ना रोजों के टाइम पे, हनुमान जयंती के टाइम पे अपने बच्चे का जन्म उसी दिन करवाऊं, ताकि मतलब एक यादगार रहे। तो अभी हमने ना पंडित जी को ऐसे ही ना नॉर्मल कॉल कर लिया कि पंडित जी कल पायल ना सी सेक्शन के लिए जा रही है, तो अपनी डिलीवरी करा रही है बच्चों की, तो करवाए। तो पंडित जी ने बोला कि बेटा कल तो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग है वो ये है सुबह 7:05 से लेके 12:30 बजे तक, जो इंडिया में वैलिड नहीं है, बट फिर भी देखो गाइस सूर्य ग्रहण होता है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो देखो गाइस मेरे को कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहे हैं, अभी भी पेन हो रहे हैं, पर इतने नहीं हो रहे हैं कि मैं बेयर नहीं कर सकती, बेयर कर सकती हूँ। तो मैं देखो जो चीज मेरे हाथ में है वो क्यों नहीं कर सकती। मेरे आने वाले बच्चों के लिए जो चीज अच्छी होगी मैं वही करूंगी। नॉर्मल डिलीवरी वो एक अलग बात है। तो मैंने ये सोचा है कि कल का जो सूर्य ग्रहण है, कल का सूर्य ग्रहण निकाल लेती हूँ। दूसरा अमावस भी है कल, तो पंडित जी ने यही बात बोली कि ना आप एक काम करो, 22 तारीख को करवाओ। 22 तारीख को बहुत ही गाइस बहुत ही शुभ दिन है, अक्षय तृतीया है। उसके साथ साथ पूरे साल में एक वही दिन है जिसका लोगों को इंतजार रहता है, और बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पावन दिन है। अच्छा कोई महाकाल के कपाट खुलते हैं, कुछ बताया? हाँ पंडित जी ने बताया। कह रहे कि साल में एक बार ऐसा होता है जब वो कपाट खुलते हैं, तो 22 तारीख को वो होने वाला है, और लोग मतलब पूरे साल के अंदर एक ही वो दिन है जिसका लोग वेट करते हैं। तो लोग उस दिन का वेट करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी मैं 22 तारीख और ना सच में गाइस मैं ये बात बोल रही हूँ परमात्मा की कसम, ये चीजें जो
होती है ना वही होती है। देखो हम अपने हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में ये था हम आज जा रहे डिलीवरी को और मैम ने 22 तारीख की डेट दी थी, पर इसको दर्द उठ पड़ा थोड़ा बहुत, पर जो होना होता है ना वही होना होता है दुनिया में। जब जिसको आना है ना तब ही आना है, आप उस चीज को टाल ही नहीं सकते, वो चीजें आपको टाल देती है बट आप नहीं टाल सकते। और दूसरा देखो गाइस, मेरा 22 तारीख को जो 8वां महीना भी खत्म हो जाएगा। ये भी टेंशन और हमें खत्म है, ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी क्योंकि 8वें महीने में कहते हैं कि वो अनगिनत होता है। अनगिनत होता है। 8वें महीने के बच्चे अच्छे, मतलब बच्चों को 8वें महीने में जन्म नहीं देना चाहिए। देखो जिसकी मजबूरी होती है, जिसका हो जाता है वो अलग बात है, पर हमारी मजबूरी नहीं वो है। तो हमारे हाथ में है चीजें, तो हम इस चीज को देख सकते हैं। तो बस यही डिसीजन लिया है कि 22 तारीख तक का वेट करते हैं और पायल को यही बोलते हैं 2 दिन अपना जो है बिल्कुल फुल रेस्ट करो। सपना दीदी को मैंने शाम को ही कॉल कर दिया था, मैंने कहा सपना दीदी निकल जाओ। तो अभी मैंने फोन किया सपना दीदी को, मैंने कहा अगर नहीं निकली होंगी तो मैं बोलूंगी 22 तारीख को ही निकलना। तो पर वो निकल चुकी हैं, ऑन द वे है, आ रही है। तो देखो 20 तारीख तो अब होने ही वाली है, 10 बजने वाले हैं। एक ही दिन का गैप है 21 को एडमिट होना मुझे। हाँ एक ही दिन एक दिन का गैप है, 21 को एडमिट होना। 21 को तो शाम को हो जाइए टाइम से, 5 बजे के कल का दिन निकल के देखो चांद आजा आजा आजा, चांद नजर आया 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 चांद आया मेरा आया। मेरा बच्चा बहुत जल्दी सो गया था, तो अभी इसने हमारी बात कुछ पाई नहीं और नहीं जा रहे हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल नहीं जा रही। देखो अब तो बेटा सो जा क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। देखो मैंने हॉस्पिटल डिलीवरी वाले दिन छुट्टी करनी पड़ेगी, ऐसे छुट्टी मैंने हॉस्पिटल का कैंसिल कर हमने कैंसिल कर दी। तो गाइस यहाँ पे बच्चों ने ना पूरी ओहो किशमिश भिगोनी नहीं थी। किसमें ना थोड़ा मसाला सा लगा था, मुझे लगा आपको मिर्ची ना लगे इसलिए मैंने पानी मसाला के मसाले वाली किशमिश है। हाँ शायद, चल हाँ शायद, नहीं वो डब्बे में से निकाली है ना, हाँ मसाले वाली नहीं है। मुझे लगा तो गाइस मसाला। बच्चों ने मेरे खाने के लिए ना यहाँ पे इंतजाम कर दिया, येलो चावल बना रहे मेरे लिए जाने से पहले, पर अब मैं नहीं जा रही। हाँ फिर मैं अगर जाना पड़े मैं वो ECG वगैरह करा आती हूँ। तो अब रहने दे येलो चावल। येलो चावल बना दे खाऊंगी। तो गाइस देख सकते हो दीदी बनाने वाली येलो चावल, तो वो अभी यूट्यूब पे से देख के। गाइस चीकू के पापा आने वाले हैं, अवार्ड फंक्शन से निकल चुके हैं और मेरी अभी बात हुई उनसे। मैंने बोला कि अच्छा उनको नहीं पता अभी तक कि घर पे क्या बातें चल रही, क्या प्लान हो गया, तो उनको आती बताती हूँ। हेलो भाभी, भाभी आई है। तो यहाँ पर आए हैं भाभी भैया, क्योंकि उनको जाना था हॉस्पिटल, जैसे हमें जाना था। तो मेरे कपड़े देखो सुबह से हॉस्पिटल के लिए आए थे स्पेशल। तो मेरे कपड़े जो है ना वो, और पता है भाभी मैंने इसको सुबह से रेडी कर रखा है हॉस्पिटल के लिए कि आज मम्मा हॉस्पिटल आएगी, अब नए कपड़े पहनना। मैं कह रही हूँ हमने हॉस्पिटल का ढिंडोरा पीट दिया, सब जगह हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। गोलू की मम्मी भी आ रही थी वहाँ से, तो मम्मी को भी मना कर दिया। अब भी जस्ट मना किया, उन्होंने कैब वैब बुक कर ली थी है। और सपना दी तो बेचारी निकल ही चुकी थी, वो तो आ ही रही है। और भैया भाभी भी आ गए। देखो अपना तो घर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बार बार आ सकते हैं। चीकू भी आ गया देखो। चीकू भी सो के उठ गया था, उसने कहा था मम्मा जब हॉस्पिटल निकलोगे मुझे उठा देना। खुद ही उठ गया ये मेरे उठाने से पहले। हमने सब पे ढिंडोरा पीट पीट के सबको बुला तो लिया है, पर मैंने पंडित जी को कॉल किया था, उन्होंने बोला कल का दिन अच्छा नहीं है। एक तो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, और दूसरा अमावस है। और जो ग्रहण और कह रहे हैं जो 22 तारीख है ना वो इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, लोग वेट करते हैं उस दिन का जो 22 तारीख को दिन है। ठीक है फिर हम 22 तारीख को करवाएंगे फिर। हाँ बस एक दिन का गैप है, 20 तो आज हो गई। बेड रेस्ट कर प्रॉपर, ना हिल ना जुल। ठीक है। हाँ, और नहीं 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 नहीं, पर मैंने ये सोचा है कि आप मुझे अब रात को आइसक्रीम खाने ले जाओगे और मूवी दिखाने ले जाओगे। हाँ ले चलो। तो गाइस अभी ना एक खतरनाक बात बताने जा रहे हैं। जतिन भाई क्या है ना, पायल ने IVF कराया, तो जतिन भाई कह रहे हैं कि भैया मतलब अमृता भाभी थोड़ी सी हेल्दी है ना, पतला होने में उनको टाइम लग जाए, तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी IVF करा लेते। तो हमारे भाई थोड़े से ज्ञानी है, ये गए थे बाहर। अभी कहाँ गए थे? सिंगापुर गया था, क्योंकि भाई मेरी सिंगापुर से है और ना, भाभी सिंगापुर से है। तो इन्होंने वहाँ डॉक्टर से टेस्ट करवाया और इनसे सिर्फ टेस्ट करवाने के $1400 यानी कि नियर अबाउट 1.25 लाख रुपए ले लिए, और 2.5 लाख रुपए में यहाँ पे सारा प्रोसीजर हो जाता है। पता है वहाँ मतलब वाइफ को था कि सिंगापुर गया हुआ, तो वहाँ का जो डॉक्टर था ना, मेरी साली ने कहा कि इस डॉक्टर के पास जाओ। तो मेरे को पता नहीं था, वैसे मुझे पता था अलग बात है, बेस्ट डॉक्टर गायनी थी। तो वहाँ पे गए, उस डॉक्टर को दिखाया और उसने कुछ टेस्ट लिखे है ना, मुझे नहीं पता था कितना। जब मैंने देखा ना $1400 ले लिए, $1400 देखते ही ना एक बार तो दिल झटका लगा, पर मैं कहा चलो बीवी खुश करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जतिन भाई की ये बात है, देखो अपने लिए ये आदमी $14 नहीं खर्चता, भाभी के लिए, बच्चों के लिए, टीम के लिए, मेरे लिए कभी भी ये आदमी पैसे नहीं रखता अपनी जेब में। एज अ फादर है आदमी, और ऐसा आदमी बहुत कम लोगों को मिलता है, और ऐसा भाई। गाइस फाइनली पीले चावल तो आ गए हैं। चलो इन्होंने इतने प्यार से बनाए हैं मेरे लिए, लेकिन इन्होंने चावल बहुत ज्यादा घोट दिए, पानी ज्यादा कर दिया। दीदी पानी ज्यादा करके, और दूसरा फिर दीदी का हाथ जल गया था, लक्ष्य दीदी का, तो ये जल गए काजू किशमिश सारे जला दिए। नहीं सारे नहीं, चल कोई नहीं, मैं फिर भी खा लूंगी, तुमने इतने टेस्ट प्यार से करके बनाया है। बताओ। ठीक है, सच में अगली बार अच्छे बनाना।
ठीक है कितने गंदे खा लूंगी पर कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस काफी टाइम से ना हम लोगों ने कमेंट नहीं पढ़ते, हम लोगों ने मतलब मैंने और पायल ने कमेंट नहीं पढ़ते, सोचा एक काम करते हुए कमेंट रीड कर लेती हूँ। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ गुनगुन राजक का, बच्चे को राई वाले तकिए पे रखो उसके सर के नीचे। तो गाइस बिल्कुल मैं जो जैद है उसको राई वाले तकिए पे ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे की जो सर है उसकी शेप बदलती है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है रॉक पाकिस्तानी गेमर ओपी का, आप लोग बच्चों के बाल नहीं कटवाते 6 दिन। तो गाइस आप किसकी बात कर रहे हो? चीकू की बात कर रहे हो तो चीकू के बाल हमने कटवाए थे, बाकी रही जैद की, तो जैद का जब मुंडन होगा उसके बाद ही कटिंग होती है। तो नेक्स्ट है पबजी गर्ल का, नाइस पायल दी, अच्छे से आपकी डिलीवरी हो जाए, आपको बेबी का वेट है। अब बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत इंतजार है हमारे दोनों बच्चों का, जैद की डिलीवरी एकदम अच्छे से हो गई, बस भगवान से यही विश है कि पायल की जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट है श्वेता वर्मा का, पायल दी आज के व्लॉग में आपका फेस चेंज लग रहा है। तो गाइस क्या होता है जब आपका 9th मंथ स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो आपका फेस ना थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा। जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, अब डिलीवरी के बाद मेरा फेस बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। तो ये सब कुछ हमारे फेस पे आता है क्योंकि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आ जाती है। तो नेक्स्ट है सपना यशु का, पायल दी 20 अप्रैल को 7 बजे से 12:29 तक सूर्य ग्रहण है, ध्यान रखना। सपना जी बिल्कुल हमें पता है कि कल सूर्य ग्रहण है, इसकी वजह से पायल की जो डिलीवरी है वो भी पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि ग्रहण है तो हम सोच रहे हैं कि इस दिन हम डिलीवरी ना करवाएं, क्योंकि सी सेक्शन है तो एक दिन वो और वेट कर लेगी। वैसे ये जो ग्रहण है वो इंडिया में नहीं है, बट फिर भी ग्रहण होता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट है फातिमा दोदी का, छोटे बच्चों को नींद से नहीं उठाना चाहिए, वो जितना सोए उतना अच्छा है, चाहे दिन में चाहे रात में। तो फातिमा जी बिल्कुल पायल ने मुझे बोला था कि जैद को थोड़ा बहुत उठा दिया कर, क्योंकि वो ना पूरी रात जागता है। आप ये लगाओ कल रात को मैं 1 बजे जागी थी और मेरे को 6 बजे तक मैं ऐसे झपकियां ले रही थी, जैद सो जा जैद सो जा जैद सो जा। वो सोता नहीं है और पूरा दिन हमें काम होता है, तो फिर मेरी नींद दोपहर को पूरी नहीं हो पाती, तो फिर मैं नींद की वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं उसको उठा रही थी। तो नेक्स्ट है श्री फातिमा माई फैमिली का, बहुत अच्छी पायल दी है, सबका ख्याल रखती है, थैंक यू सो मच श्री जी। नेक्स्ट है कोमर उमेर व्लॉग्स का, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी बेटी की कमी जरूर पूरी करे, अल्लाह आमीन, प्यारी सी बेबी गर्ल हो, स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच कोमल जी, बिल्कुल भगवान करे हमारे घर में छोटी सी बेटी आ जाए, प्यारी सी बेटी आ जाए। दोनों बेटियां हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक लड़की आए तब भी हमें दिक्कत नहीं है, बट ये एक इच्छा है दिल से कि एक लड़की जरूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है किरणजीत कौर संधू का, लक्ष्मी जरूर आए, दिल से दुआ है, दिल से कबूल जरूर होगी। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्मी बहुत ज्यादा जरूरी है। चीकू जैद के हाथ पे राखी बांधने वाली कोई तो होनी चाहिए कि जो अपने भाई को राखी बांधे, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। तो नेक्स्ट है ब्रोकन हार्ट का, ऐसा होता है और नहीं भी होता, मेरी बेटी दिन में हुई है पर वो रात में भी सोती है और दिन में भी सोती है। तो ये ना एक मिथ है, या समझ नहीं आता क्या है, कि बोलते हैं कि जो बच्चे सुबह पैदा होते हैं वो रात को जागते हैं, तो बाकी देखते हैं पायल वाले जो बच्चे हैं वो सुबह भी पैदा होंगे, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। तो नेक्स्ट है मुस्तकिम शेख का, ईद के दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है। बिल्कुल सही बात है, ईद का जो दिन है बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और उसी दिन पायल की डिलीवरी होगी, इससे अच्छा जो दिन है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैद है वो रोजों के टाइम पैदा हुआ था और जो बच्चे हमारे वो ईद के टाइम होंगे, तो इससे अच्छा पावन दिन कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट है गुरमीत कौर का, अरमान सर बुड्ढे में शक्ति कपूर लग रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने इनको बोल रही थी, मैंने कहा तुम ना किसी की तरह लग रहे हो, किसी की तरह लग रहे हो, मुझे याद नहीं आ रहा था, आप सही बोल रहे हो, शक्ति कपूर। अभी जाके मैं बोलूंगी कि आप शक्ति कपूर लग रहे थे। तो नेक्स्ट है पुष्पा नायल का, जब आपके तीनों बच्चे आ जाए तो आप दोनों एक साथ बाहर नहीं जा पाओगी। बिल्कुल सही बात है, हमें बहुत मुश्किल होगा साथ में जाना, बट मुझे इस चीज की सेटिस्फेक्शन रहेगी, अगर मैं बाहर गई हूँ तो पायल संभाल लेगी, अगर पायल बाहर गई है तो मैं संभाल लूंगी, तो हमें इस चीज की बहुत खुशी भी है। तो नेक्स्ट है आलू अख्तर का, आई वॉन्ट यू सेलिब्रेट ईद डे, लव योर फैमिली। बिल्कुल जी आलू अख्तर जी, हम ईद को जरूर सेलिब्रेट करेंगे, वो दिन इतना अच्छा है, उस दिन पायल की डिलीवरी होगी, तो आप लोग जरूर व्लॉग का वेट करना, हम लोग पक्का सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइज ये वाला जो व्लॉग है ना मैं यही एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बस आप लोग बहुत सारी ना विशेष करना पायल के लिए कि जो पायल की डिलीवरी है अच्छे से हो जाए, हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो दुनिया में सही सलामत आ जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइज, गुड नाइट। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली।